मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी के तेज रफ्तार खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पेश है खबरों की तफसील। प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर ने जुमला 180 दरख्वास्तें व शिकायतें वसूल की और तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इन शिकायतों की यकसुई की जाएगी। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला ऑफिस के अहाते में प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अवाम की दरख्वास्तों और शिकायतों को हासिल किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाली अवाम की 180 शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल हुई। रेंजर मंडल के मुआज़ दूपल्ली की रहने वाली संगम अंकिता नामी 10वीं जमात की तालिबा ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि इसका पर्चा सही तौर पर जांचा नहीं गया है, जबकि उसने अपने पर्चे जवाबात में तमाम सवालों के जवाब सही और मुकम्मल लिखे थे। उसने इल्जाम आयद किया कि इसके साथ जानिबदारी व नाइंसाफी की गई है। इसी तरह वुमेन्स कॉलेज की अराजी पर कब्जा कर लिया गया। इस कॉलेज के तलबा ने जिला कलेक्टर को एक शिकायती महजर हवाले किया और अराजी से कब्जा बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया। CITU ने जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि अली सागर और गुदपा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। CITU कायद रमेश बाबू ने बताया कि इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बेशुमार मसाइल का सामना है, लिहाजा इनके मसाइल की यकसुई के लिए जिला कलेक्टर की मदाखलत लाजमी है। SRSP पर किसानों का एहतजाज जारी। ताइद में जिला भर में एहतजाजी मुजाहरे। नक्शे अमन का खतरा लाहक ना हो, पुलिस ने एहतियाती इकदाम किए और जिला भर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया। महकमे पुलिस की जानिब से SRSP हर किसानों के मुसलसिल एहतजाज के पेश नजर जिला भर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया। इस सेक्शन के नाफिज होने के बाद एक से ज्यादा अफराद एक जगह जमा होकर कोई जलसा जुलूस या धरना नहीं दे सकते। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SRSP के मामले को लेकर जिले के मुख्तलिफ मंडलों और जिला मुस्तकर पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिससे सूरत हाल हसास होती जा रही है। लिहाजा पुलिस ने एहतियाती इकदाम करते हुए नक्शे अमन से बचने के लिए दफा 144 का निफाज अमल में लाया। परिपूर्णा नंदा स्वामी को शहर बदर करने का मसला। BJP और हिंदू तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। पुलिस और कायदीन में बहस व तकरार। हिंदू मजहब के परिपूर्णा नंदा स्वामी को शहर बदर करने के फैसले के खिलाफ कुछ हिंदू तंजीमों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और सवाल किया कि स्वामी को शहर बदर करने की वजूहत क्या थी। एहतजाजी जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस और हिंदू तंजीमों के कायदीन के दरमियान तनाजा पैदा हुआ और गर्मा गर्म बहस हुई। ACP निजामाबाद M सुदर्शन ने मदाखलत की और हालात को काबू में किया। BJP कायद धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि रियासती हुकूमत वोट बैंक सियासत पर गामजन है। महज इसी सियासत की वजह से स्वामी को शहर बदर किया गया है, जो कि कतई मुनासिब बात नहीं है। BJP की क़यादत में एक जबरदस्त रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची थी और कलेक्टर ऑफिस के अहाते में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तनाजा पैदा हो गया और फिर इस तनाजे ने शिद्दत इख्तियार कर और हालात कशीदगी इख्तियार कर गए। इस मौके पर पुलिस ने एहतजाजी कायदीन धर्मपुरी अरविंद, अजयपुर श्रीनिवास, बसवा लक्ष्मी नरसैया को अपनी हिरासत में ले लिया। D अरविंद ने कहा कि स्वामी परिपूर्णा नंदा को शहर बदर करना इंतहाई शर्मनाक फैसला है और इनके मुखालिफ महज के खिलाफ कार्रवाई न करना खुली नाइंसाफी है। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी और अपने फैसले को तब्दील करना होगा। ग्राम पंचायत के जुज़ वक्ती मुलाजमीन का गुज़िश्ता 22 दिन से एहतजाज जारी, लेकिन अब तक इनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वी प्रभाकर ने एहतजाजी कैंप पहुंचकर एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार यगानगत की। गुज़िश्ता 22 दिन से निजामाबाद MPD ऑफिस के रूबरू ग्राम पंचायत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते आ रहे हैं, लेकिन इन एहतजाजी मुलाजमीन को अब तक किसी भी किस्म की तसल्ली या तयक़ुन हासिल नहीं हुआ और न ही किसी ने इनकी तरफ तवज्जो दी। आज इस एहतजाजी कैंप पर वी प्रभाकर ने पहुंचकर इजहार यगानगत की। उन्होंने अपने बयान में हुकूमत से मुतालिबा किया कि इन गरीब मुलाजमीन के मुतालिबात को तस्लीम किया जाए और इनको मुतालिबात के लिहाज से मरात व हुकूक फराहम किए जाए। उन्होंने एहतजाजी मुलाजमीन के एहतजाज को अपनी तायद का ऐलान किया और मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। प्रभाकर ने बताया कि इन मुलाजमीन को इंतहाई हक़ीर तनख्वाहें दी जाती है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और साथ ही इनको PF और ESI की सहूलत भी फराहम की जाए। उन्होंने फिलफौर इन मुलाजमीन के साथ मसाइल की यकसुई का हुकूमत से मुतालिबा किया। आंध्र प्रदेश के आज़मीन के बड़ी काफिले की रवानगी। दोनों रियासतों के चेयरमैनों ने झंडी दिखाई। तलबिया की गूंज में रवानगी। हज हाउस नामपल्ली से आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के बड़े काफिले की रवानगी अमल में आई। 21 बसों पर सवार ये तवील काफिला तलबिया की गूंज में हज हाउस से रवाना हुआ। आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोमिन अहमद हुसैन,
तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मसीउद्दीन और हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र ने झंडी दिखाकर आजमीन को रवाना किया। क़ब्ले अज़ी एक विदाई प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसे खिताब करते हुए उलमा इकराम ने मनासिक हज और जियारत के आदाब पर रोशनी डाली और रिक़्क़त अंगेज दुआ की। तुर्की को माशी बहरान का शिकार बनाने की कोशिश, लेकिन हमारे अज़्म में कमी नहीं होगी, हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। उर्दुगान का दो टोक मौक़ूफ़। सदर तैयब उर्दुगान ने हफ्ते के रोज इस तासुर को मुस्तरद किया कि तुर्की का सिक्का बहरान से दो चार है। उन्होंने लेरा की कदर में आने वाली कमी के लिए कहा कि इसका बुनियादी माशी अवामिल से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तुर्क स्टील और एल्युमिनियम की दरामद पर महसूल में दुगना इजाफा नाफिज करने के इक़दाम के बाद अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि जुमा के रोज लेरा की 18% रिकॉर्ड कमी तुर्की के खिलाफ माशी लड़ाई के मिसाइल के गिराए जाने का माजरा है। उर्दुगान ने कहा कि जुलाई 2016 में तुर्की का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश की मंसूबाबंदी की, वही अब मुल्क की मैशियत को हदफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अहद किया कि इसका मुकाबला किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उर्दुगान ने बहर अस्वद के साहिली कब्जे रेजर में अपनी AK पार्टी के सूबाई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो लोग जो मैदान में हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने इंटरनेट पर हमारे खिलाफ तसव्वुराती मंसूबे बनाए हैं, जिनका मुल्क के हकायक, पैदावार और असल माशियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी नासा ने एक सैटेलाइट दागा, अब नासा सूरज का करीब से मुतायला करेगा। सैटेलाइट को एक बाहयात साइंसदान पार्कर का नाम दिया गया। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने पहली बार सूरज का इंतहाई करीब से मुशाहिदा करने के लिए एक सैटेलाइट रवाना किया। इतवार को फ्लोरिडा से पार्कर नामी खलाई तहकीकात सैटेलाइट सूरज की जानिब से भेजा गया। पार्कर को यह एजाज भी हासिल हो गया कि वो इंसानी तारीख में सबसे तेज रफ्तार मसनूई सैयारा है और इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मसनूई सैयारे का नाम हयात साइंसदान के नाम पर रखा गया हो। 91 साला माहिर फल्कियात एविजन पार्कर ने पहली बार 1958 में शमसी हवा के बारे में बताया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर एविजन पार्कर ने फ्लोराइड में मसनवी सैयारे की रवानगी के मनाजिर को देखते हुए खुशी का इजहार और कहा कि आइंदा बरस तक हमें कुछ सीखने को मिलेगा। पार्कर सैटेलाइट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए मालूमात इरसाल करेगा, जिससे सूरज के बारे में अरसे से पाई जाने वाली पुरइसरारियत और इसकी सलाहियत के अलावा शमसी हवाओं के बारे में तहकीक करेगा। खलाई मिशन को डेल्टा 4 रॉकेट के जरिए मुकामी वक्त के मुताबिक रात 3:31 पर रवाना किया गया। मिस्र की फौज और पुलिस के 1000 शहीदों के खानदान को एजाज, सऊदी हुकूमत इनको सरकारी अखराजात से हज करवाएगी। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मिस्री फौज और पुलिस के शहीद होने वाले अफसरों और जवानों के 1000 करीबी अजीजों को एजाजी हज की स्कीम के तहत इनके सरकारी सतह पर हज के इंतजाम का हुक्म दिया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वो खादिमुल हरमैन शरफैन एजाजी हज स्कीम के तहत 1439 हिजरी के हज के मौके पर मिस्री फौज और पुलिस के शहीद होने वाले अहलकारों की 1000 अकारिब को हज में शामिल करे। दुनिया भर से हर साल चेदा शख्सियात को हुकूमती अखराजात पर हज कराने का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा जंगों से मुतासिर अफराद बिलखुसूस शहदा के करीबी अजीजों की दिलजोई के लिए उन्हें मुफ्त हज की सहूलत दी जाती है। इससे कबल सऊदी अरब की हुकूमत ने फलस्तीनी शहदा इसरान के 1000 अकारिब को हज के लिए सऊदी अरब का खुसूसी मेहमान बनाने का ऐलान किया था। तो ये था हमारा तेज रफ्तार खबरनामा। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।